Hello students, we will continue chapter of 8th class operation. Operation point read करेंगे 1765-1835 but the British continued to oppress Indians in 1818. They had passed regulation third under it an Indian could be jailed without trial in a court. उन्होंने ब्रिटिश जो लोग थे, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने कंटिन्यू रखा इंडियन लोगों को दबाने का जो तरीका था उनका, दबाते रहे उन्हें। और 1818 में उन्होंने एक रूल रेगुलेशन पास किया जिसके तहत क्या था कि किसी भी इंडियन को जेल में डाला जा सकता था विदाउट उसकी कोर्ट में पेशी किए बिना ही। ऑल द टाइम British officers in India drew big salaries and also made fortune in private business. हमेशा ब्रिटिश ऑफिसर ने क्या है इंडिया में बहुत बड़ी सैलरीज प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने बिजनेस जो अपॉर्चुनिटीज़ प्राइवेट बिजनेस जो किया वो उन्हें जो अवसर मिला वो भी बहुत बड़ा फ़ायदा था उनके लिए। By 1829 Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India. जो ब्रिटेन है वो एक्सपोर्ट कर रहा था इंडिया को जो गुड्स, ठीक है, तो वो उनकी जो वर्थ थी, वैल्यू थी, वो कितनी थी, 7 करोड़ रुपीज़ थी। द ब्रिटिश prospered on the company's loot while Indian industries began to die. ब्रिटिश जो कंपनीज थी वो क्या समर्थशाली बनती जा रही थी दिन बर दिन। वहीं पे अगर दूसरी ओर देखा जाए तो जो इंडियन कंपनी थी वो फेल हो रही थी। Governor General Bentinck reported back home, the bones of cotton weavers are bleaching the plains of India। की जो बोन्स हैं मतलब जो कॉटन वीवर्स जो वीवर्स हैं, बुनने वाले हैं, वो क्या कर रही हैं, भारत का जो मैदान है वो क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। डिसर्टिफिकेशन था 1835-56 में। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत। जो एजुकेशन का वे था वो कौन सी लैंग्वेज में करवाई जाती थी, पर्शियन और संस्कृत में करवाई जाती थी। इंग्लिश का कोई ज़्यादा प्रचलन नहीं था तब। इन 1835 अ इंग्लिश मैन नेम्ड मैकनाले सजेस्टेड अ चेंज। इंग्लिश मैन ने सुजेस्ट किया चेंज करो कि एजुकेशन सिस्टम में वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, आई एग्री। तो उन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, नेटिव्स को इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी चाहिए। तो दूसरे पर्सन ने एग्री बोला कि हाँ सिखानी चाहिए, वो सहमत हो गए। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू होम द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स अंडर दैम। तो इंग्लिश एजुकेशन ने क्या किया, किनको प्रोड्यूस करा, क्लर्क्स बनाए, ठीक है, जिनको ब्रिटिश ने थोड़ी थोड़ी जॉब्स के मतलब थोड़ी सैलरी पे उन्हें जॉब्स पे रखा। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। और इतना ही नहीं, ये इंग्लिश ने क्या किया था, और भी बुद्धिजीवी जो तेज दिमाग के थे उनको उत्पन्न किया था। नए जनरेशन वाले जो बच्चे थे वो पढ़ के आगे आए। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। तो उनका जो चर्चा थी वो क्या थी, ये कहते जो इंडियंस थे कि हमें अपने ब्रदर्स को एजुकेट करना चाहिए एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस। जो उनके मटेरियल कंडीशंस है वो सुधारने चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कॉन्वे आर ग्रीवनेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ताकि कि हम क्या हैं, कॉन्वे उनके तक पहुंचा सकें हमारे जो दुख हैं, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को इंग्लिश में समझा सकें क्योंकि उनको समझ नहीं आती थी दूसरी लैंग्वेज। By 1856 the British had conquered the whole of India। 1856 में ब्रिटिश लोगों ने क्या सारे इंडिया को जीत लिया था, सभी प्रांत जीत लिए थे मोस्टली। दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ द इंडियंस। वो ज़्यादा जो ब्रिटिश लोग थे इंडियंस की नीड्स, इंडियन की आवश्यकताओं की बारे में कोई केयर नहीं करते थे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आर किंग्स हैव बिकम पुपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। वो कह रहे थे, वो डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारे किंग हैं, जो हमारे राजा हैं, वो कठपुतलियाँ बन चुके हैं ब्रिटिश लोगों की। वो उनके कहने पर ही कोई काम करती हैं और हमारी जो जॉब्स हैं वो हम खो चुके हैं एंड लैंड्स भी वो खो चुके थे। दे आर कन्वर्टिंग आर ब्रदर्स। वो हमारे ब्रदर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, चेंज कर रही हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव दैम आउट। कि उन्हें हमें भगाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।